42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन वहां पर चुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन है संविधान की कुंजी। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कीजिएगा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 में क्या यहां पर समावेशित किया गया है? तो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ, यानी भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है? कौन कहता है? आर्टिकल 1 कहता है। क्लियर है? भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो बेटा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा पूरे भारतीय संविधान को बनाने में। क्लियर है दोस्तों? अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें, अगर राष्ट्रपति देखिए अपना त्याग पत्र देना चाहता है, राष्ट्रपति का मतलब है कि भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर त्याग पत्र देना चाहता है, किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। याद रख लीजिए दोस्त। क्लियर है? चलिए, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन होते थे? तो आपको मैं बताऊं, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दोनों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इनको कतई नहीं भूलना है, ना इधर का उधर करना है। जब भी अस्थायी अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, यहां देखिए आ कर लेना, अस्थायी अध्यक्ष, यहां स्थायी। अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो दोस्तों ये सबसे पहले बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद फिर संविधान की मीटिंग हुई और उसमें यह कहा गया कि भाई स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यह स्थायी अध्यक्ष हैं और ये अस्थायी अध्यक्ष हैं। दोनों बेहतरीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार लग चुका है। आपातकाल दोस्तों कब लगता है? जब कोई भी देश की साख खतरे में होती है, वित्तीय साख खतरे में होती है, या राज्य की साख राष्ट्रपति शासन की बात करेगा तो हम कहेंगे 352 के अंतर्गत लगता है, 356 के अंतर्गत लगता है, 360, 52 में लगता है राष्ट्रीय आपात, 56 में लगता है राष्ट्रपति शासन, 60 में लगता है वित्तीय आपात। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अनुच्छेद दोस्तों आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह बात आपके एग्जाम में पूछी जाती है, नोट करिएगा। 11 नंबर है कि संसद के तीनों अंग बताइए कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों संसद जो पार्लियामेंट होती है, ये पहले तो प्रेसिडेंट से बनती, लोकसभा और राज्यसभा, यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा वही प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और लोकसभा, बात तो एक ही ना। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के साथ मिलकर ही एक पार्लियामेंट का निर्माण होता है जो संसद कहा जाता है। ठीक है, शून्यकाल बेटा कब से कब